नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अचानक से भावुक क्यों हुए? वो रोने क्यों लगे? क्या वाकई में उन्हें देश की बेटियों के साथ इतना फिक्र है? और है तो फिर आखिर क्यों वो पहलवान खिलाड़ियों के लिए कुछ बोल नहीं रही हैं? ये तमाम सवाल चर्चा का विषय है। राकेश टिकैत ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम उनको जो है संदेश देंगे और उनसे मिलकर हम फैसला लेंगे। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जी का दिल पिघल सकता है, वो भावुक हो सकते हैं, फिर मोदी सरकार में जो महिला मंत्री सब है उनका क्यों नहीं? चाहे वो स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो, या तमाम लोग। मैं दर्शकों आगे चर्चा करूं, लेकिन इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी क्या कुछ कह रही हैं, जरा गौर से सुनिएगा इस वीडियो को। मेरी कहानी आप सबको मालूम होगा। मैं भी आदिवासी समुदाय की हूं। यहाँ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा दुखित थे, दुख प्रकाश करते थे। लेकिन मैं बहुत खुश हूं। झारखंड अलग अलग राज्य होने के बाद अभी शायद 22 साल पूरी हुआ, लेकिन उन दिनों से आदिवासियों मुख्यमंत्री, शायद एक बार कोई दूसरे समूह के मुख्यमंत्री थे। 28 एमएलए, 28 एमएलए आदिवासी। मैं खुश हूं। आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। मैं और भी खुश हूं। आज महिला विकास मंत्री भी खुंटी से बिलोंग करती, खुंटी के पास के एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है और महिला समूह के मंत्री है। मैं आशा करती हूं कि आने वाले दिन में, मैं जब अभी यहाँ आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने लिए जो बनाए हैं, चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहां दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा, मैंने देखा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी। उनके चेहरे पे जो मुस्कान, मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले हाँ। मैं उनके चेहरा को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे। अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूं। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर हम लोगों का खेती था, और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे
और पोटोम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटोम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था, लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आज महिलाओं को बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। हमने कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी, परी है, ये देवी है, दुर्गा है, ये सामने मैं देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है, मैं देख रही थी उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के मैं खुश हो रही थी। द्वारा ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है, और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ, जो राज्यपाल थी, शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 केजीबीबी था, मैं केजीबीबी घूमती थी, केजीबीबी में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या शायद नौकरी भी करते होंगे। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूँ, भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। देखा आपने, द्रौपदी मुर्मू जी भावुक हो रही हैं बतौर एक महिला होने के नाते। लेकिन वही नहीं, संसद भवन के सामने ये देश की बेटियां बैठी हुई थी, ये भी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए सवाल उठ रहे थे कि क्या देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इन्हें बचा लेंगे, क्या मोदी सरकार के खिलाफ आकर इनको बचा लेंगे? ये एक बड़ा सवाल था। जो हालात और जिस पड़ाव पर अभी ये मामला आया है, उसे तो यही पता चल रहा है कि इन बेटियों का बचना मुश्किल हो गया। देखते हैं कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहल करेंगे, इन बेटियों को बचा पाएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।